एक जापानीज कहानी के मुताबिक एक बहादुर आदमी था, जिस वजह से वो हीरो और लेजेंड बन गया। वो पहले आर्मी में काम किया करता था, लेकिन मरने के बाद वो दूसरा जन्म लेकर आया था। हालांकि देखने में वो पहले जैसा ही था, लेकिन फिर उसे घोस्ट कहा जाने लगा, यानी कि वो भूत है। और जब आर्मी में था तो हर जंग में लड़ने जाया करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी नहीं हारा। इसके बाद हम एक मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स को लाया जाता है ताकि वो जंग जंग में लड़ने की ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक सोल्जर बहुत ज्यादा जालिम बन जाता है। वो एक एक करके हर सोल्जर को मारने लगता है। सबको निपटाने के बाद वो अपने हेड का गला भी काट डालता है। जिस सोल्जर्स ने ये किया था उसके पास बहुत महारतें थी और वो एक बहादुर कमांडर था। ये इतना जालिम था कि अपने अंदर के कातिल वाली महारतें सोल्जर्स को मार मार कर निकालता था, और आज तक ऐसे कई मिशन वो कर चुका था। अब सीन बदलता है और हम एक 8 साल की बच्ची को देखते हैं, जिसका नाम साशी था, जो कि अपने अंकल तोशी के साथ रहा करती थी, और उसी अंकल ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। तोशी ही वो मेन कैरेक्टर है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, जो कि लेजेंड है। उसी का दूसरा जन्म हुआ था और इस लेजेंड की कहानियां दुनिया भर में मशहूर थी, जो साशी को भी बहुत पसंद थी। अब हालांकि इसे पता नहीं था कि मेरे अंकल ही वो लेजेंड है, लेकिन दिल से वो उन्हीं को लेजेंड मानती थी। साशी अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि उसके अंकल ताशी का उसकी जिंदगी पर काफी गहरा असर था। इसलिए जब भी उसे कोई जानवर सड़क पर पड़ा हुआ मिलता, उसे अच्छे से उठाती और जमीन के अंदर दफन कर देती। दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। साशी एक सुपर स्टोर चलाया करता था। दोनों हंसी खुशी रहते थे, लेकिन तोशी को अपने पिछले जन्म की जंगों के बारे में ख्वाब आया करते थे, जिस वजह से वो सो नहीं पाता था। उसकी नींद नींद खराब हो जाया करती थी। इसके बुरे सपनों के असरात हम उसके जिस्म पर भी साफ साफ देख सकते थे। इसलिए वो रात को सोता नहीं था, बल्कि अपना सुपर स्टोर चलाता था। साशी हर रोज एक लेजेंड की कहानी बुक में पढ़ती है, जबकि तोशी एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी नींद खराब होने की सूरत हाल के बारे में डिटेल से बताता है। उसका कहना था कि मैं सपनों में देखता हूँ जैसे मैं जंगल में सोल्जर से लड़ रहा हूँ और बेरहमी से उनको मार रहा हूँ। मुझे सपने में अपने अंदर का कातिल और उसकी महारतें भी साफ साफ नजर आती हैं। डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम इस बारे में इतना परेशान ना हो, तुम लोगों को मार रहे हो, कि ऐसा तुम सच में थोड़ी ना कर रहे हो, तुम तो बस सपने में मार रहे होते हो। इस बारे में इतना मत सोचो। लेकिन तोशी को उस बात से डर था कि मेरे अंदर का किलर कभी भी बाहर आ सकता है। तोशी बच्ची को शुरू से यही समझाया करता था कि अपने जिस्म और दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि जब भी कोई दुख या चोट मिले तो तुम उसे सह सको। और ये चीजें मैंने एक लेजेंड से सीखी हैं, क्योंकि वो भी तकलीफों को महसूस नहीं करता था। यही वजह है कि बच्ची के दिमाग में शुरू से ही लेजेंड बसा हुआ था, जिसे वो अपने अंकल तोशी में देखा करती थी। तोशी ने ही लेजेंड वाली किताब दी थी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। अब धीरे धीरे तोशी महसूस करता है कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था, जो जाहिर है कि किलर के बाहर आने की निशानी है, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसके स्टोर में एक चोर घुस आया, जो चाकू दिखाकर उसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चोर को कुछ नहीं कहता। हालांकि चंद सेकंड में उसे मार भी सकता था, लेकिन वो उसे पैसे दे देता है, क्योंकि उसे इसके लिए अच्छा मौका था जब वो अपने किलर को बाहर आने से रोक सकता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो चोर का शुक्रिया भी अदा करता है उसे मौका देने के लिए। इसके बाद वो साशी को लेकर निकल जाता है। हमें पता चलता है कि वो हर हफ्ते एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है। साशी भी उसको बहुत पसंद करती थी। आज भी जब वो अपने दोस्त से मिलने के बाद वापस आ रहा था, तोशी का तेज दिमाग उसे आने वाले खतरे के बारे में बताता है। इसलिए उसने साशी को घर छोड़ा और खुद एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया, जहां उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 किलर उस पर नजर जमाए हुए थे। एक किलर पीछे से आकर उसे गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोशी बिजली की तरह तेज घूमकर पीछे आया और उसकी गर्दन मोड़कर चुटकी में ही उसको मार गिराता है। अब दूसरा किलर सामने से आ रहा था। उसने गन छुपाई हुई थी और चुटकी से वो तोशी पर शूट कर रहा था, लेकिन वो तो आसानी से गोलियों से बच जाता है। अब तोशी किलर के पास पहुंचकर पेन की नोक से उसके गले में घुसा देता है और उसको मार देता है। पता चलता है कि ये सब दूर खड़ा वो कमांडर भी देख रहा था, जो जंग के टाइम में तोशी का ही साथी हुआ करता था। इसके बाद हम फैंटम नामी आदमी को देखते हैं, जो इस कहानी का मेन विलन है, और उसी ने इन 2 किलर को तोशी को मारने के लिए भेजा था। अब वो है कौन?
इस बारे में हम आगे चलकर पता चलाएंगे। लेकिन वो साशी के सर पर हाथ फेर कर चला जाता है। इसके बाद हम फैंटम को एक लेडी किलर से मिलते हुए देखते हैं, जो कि बहुत तेजी से सबको मारने की महारत रखती थी। और फैंटम के साथी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम तोशी को एक ही झटके में क्यों नहीं मार देते। उस पर उसने जवाब दिया कि ऐसे नहीं, मैं उसे मजे ले लेकर मारूंगा, इतनी आसानी से थोड़ी ना। अब ये बात फैंटम को भी पता है कि अगर तोशी को कोई मार सकता है तो वो है कमांडर, क्योंकि वो भी उसके जैसा बहादुर और लड़ने में माहिर है। फैंटम की कंप्यूटर पर देखा जाता है कि ये आर्मीनी तोशी के बारे में ये कह दिया है कि वो मर चुका है, यानी रिकॉर्ड में वो डेड है। अब तोशी एक बार फिर डॉक्टर के पास गया, क्योंकि आज भी उसका सेशन था। वो डॉक्टर को बताता है कि जब भी मैं खतरे में होता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल, यहाँ तक कि अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे आज तक मौत से डर नहीं लगा। इस पर डॉक्टर उसे अपनी उंगली और अंगूठा दिखाकर कहती है कि तुम समझो ये गन है जिसे मैं तुम्हारे सर पर रख रही हूँ, फिर बताना कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। अब जब उसके सर पर वो उंगली रखती है तो तोशी अपनी महारतों का इस्तेमाल करते हुए उसे सेकंड में वहां से गायब हो जाता है। फिर अगले ही पल एकदम से उसके पास आकर कहता है कि जितने सेकंड में तुमने उंगली रखी उतने में तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। रात को तोशी साशी के साथ अपने दोस्त के वार में बैठा हुआ था, जहां एक बार फिर उसका दिमाग आने वाले खतरे के बारे में उसे मैसेज देता है। इसलिए वो साशी को अपने दोस्त के ही हवाले करके बाहर आ जाता है, जहां बहुत सारे किलर्स उस पर हमला करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन तोशी अपनी फाइटिंग स्किल से सबको आसानी से ही मार गिराता है। फिर जब वो हथियार लेने अपने स्टोर में आया तो कुछ और किलर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब सबको भी आसानी से हरा देता है। तभी उसके स्टोर में एक फाइटर और उसका साथी आते हैं, जिनको तोशी के इसी चेयर वाले दोस्त ने भेजा होता है ताकि ये लोग तोशी की मदद कर सकें, क्योंकि उसे भी तोशी पर आने वाले खतरों के बारे में पता चल गया था। लेकिन तोशी उनसे ये कह देता है कि तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अब जब दोनों वापस आए तो तोशी का दोस्त उन पर काफी गुस्सा करता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, जाओ हर हाल में उसकी मदद करो। इधर फैंटम ने जब देखा कि एक एक करके किलर्स मर रहे हैं तो वो तोशी को मारने का टारगेट लेडी किलर को देता है, जिसके बाद हमने देखा कि लेडी किलर तोशी को मारने के लिए चल देती है। इस टाइम वो फोन बोट में खड़ा होता है, जिस पर अचानक से वो हमला कर देती है, मगर तोशी इतना ताकतवर फाइटर था कि वो उस लेडी का किलर भी अपना कंट्रोल बनाकर आसानी से खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी दोस्त से मिलने गया, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पास 2 फाइटर भेजे थे, तुम्हें उनकी मदद लेनी चाहिए, मगर उसने ये कहा कि मना कर दिया कि मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे भी अपने मिशन में शामिल कर लो, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है, वहां से चला जाता है। और उसके साथ ही एक ही बातों से यहाँ हमें पता चलता है कि असल में फैंटम पहले तोशी का बॉस हुआ करता था, मगर 3 साल पहले तोशी ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि फैंटम एक बहुत बड़े जुर्म में शामिल हो गया था, जो जुर्म पूरी दुनिया में ही किया जा रहा था। वो मासूम छोटी बच्चों का दिमाग पूरी तरह से वश में करके, यानी उनके यादों को मिटाकर उन्हें ट्रेन करता, फिर खतरनाक और जुल्म किलर बनाता, जिससे उन बच्चों का अंदर से डर और दर्द जैसी चीजें हमेशा के लिए निकल जाती थी। एक तरह से वो बस रोबोट की तरह बन जाते, बस फैंटम को दिए हुए ऑर्डर पर ही चलते और बताए गए टारगेट को ही पूरा करते। इन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता, क्योंकि ये बस इनके लिए एक मिशन हुआ करता था। और फैंटम की यही बात तोशी को पसंद नहीं थी, इसके लिए उसकी टीम से वो बाहर निकल गया। फैंटम ने उसे मारने के लिए उस पर बॉम्ब ब्लास्ट कराया, तब ऐसा लगा कि ताशी मर गया है, मगर आज 3 साल के बाद जब फैंटम को पता चला कि वो जिंदा है तो इसलिए वो ताशी से बदला लेना चाहता है। लेकिन जो बात यहाँ पर दिमाग में एक सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों फैंटम इतना पर्सनल होकर उससे बदला लेना चाहता है, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब कमांडर फैंटम को कॉल करके कहता है कि तोशी मेरा शिकार है, तो तुम बीच में मत आओ। अब उसी तरह से सवाल भी जहन में उठता है कि आखिर वो क्यों तोशी को मारना चाहता है। अब फैंटम जानता है कि तोशी और कमांडर के लड़ने की स्किल्स एक जैसी हैं। एक टाइम था जब दोनों एक साथ कई लोगों पर भारी पड़ जाया करते थे, बस फर्क था तो उनकी सोचने का, एक अच्छा और एक बुरा था, यानी तोशी एक रोशनी है तो कमांडर अंधेरा है। अब अगली सुबह फैंटम के साथी साशी को अगवा कर लेते हैं। इस बारे में तोशी को भी पता चल जाता है, लेकिन वो घबराया नहीं, बल्कि वो अपने फाइटर को बताता है कि मैंने एक प्लान बनाया था जिसमें साशी का अगवा होना ठीक साबित हो गया, क्योंकि वो जो लेजेंड वाली किताब हमेशा अपने साथ रखती है उसमें एक चिप लगा हुआ था और उसके जरिए मुझे फैंटम के ठिकाने का पता चल जाएगा। इसलिए अब वो फोन से साशी को लोकेट करता है और दोनों फाइटर्स की मदद से फैंटम की लोकेशन पता कर लेता है। इधर फैंटम साशी से बातें कर रहा था कि जिससे हमें पता चलता है कि एक बच्ची की तरह फैंटम ने साशी को भी अगवा किया था और अब वो उसका भी ब्रेन वॉश करके उसे जालिम किलर बनाना चाहता है। तभी तो ताशी को लगा था कि मैं उस आदमी को पहले भी देखा हुआ है, उसने
इस टाइम तोशी ने अपनी जान पर खेलकर साशी को बचाया था, पर उसे लेकर वो भाग गया था क्योंकि तोशी और साशी के बीच एक बहुत करीबी रिश्ता था, जिस बारे में सिर्फ फैंटम ही जानता है। और यही वजह है कि वो इतना पर्सनल होकर इस बदला लेना चाहता है, और जल्दी से इसलिए क्योंकि फैंटम कोई खतरनाक बीमारी है जिस वजह से वो भी जल्द मरने वाला है। इधर तोशी दोनों फाइटर्स के साथ फैंटम के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता था क्योंकि वहां बहुत सारे सोल्जर्स का पहरा था। तब उनसे लड़ने के लिए तोशी प्लान बनाने लगता है। कुछ ही देर में तीनों प्लान के मुताबिक मिशन पर निकल जाते हैं, जहां उनके और फैंटम के सिपाहियों की भी जबरदस्त लड़ाई होती है जो काफी देर तक चलती रहती है। तीनों ही अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ रहे थे। तब इस लड़ाई में कमांडर भी शामिल हो गया। वो भी बड़ी बुरी तरह फैंटम के सोल्जर्स को मार रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि उसका असल टारगेट तोशी है। अब लड़ाई के दौरान फैंटम के साथी एक फाइटर हर साथी को मार देती है, जो देखकर तोशी उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तो वो अपने ऊपर लगा बाम उसे दिखाती है और तोशी को मारने के लिए उसके साथ लग जाती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से बम की तारों को काट देता है और बुरी तरह फैंटम के साथी को मार देता है। इसके बाद तोशी एक अपना खास हथियार निकालकर तेजी से सोल्जर्स को मारने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसे अपने आसपास कमांडर के होने का एहसास हुआ, और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों कमांडर उसे मारना चाहता है। असल में 3 साल पहले बच्चों को बचाने के लिए तोशी ने कमांडर के साथ छोड़ दिया था। इसका कहना था कि बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए तोशी दुश्मनी पर उतर आया था और बच्चों की खातिर उसने उसकी टीम को छोड़ दिया, जिस चीज से कमांडर को बहुत बुरा लगा। अब वो तोशी से बदला लेना चाहता है। फैंटम साशी को बताता है कि तोशी ही वो लेजेंड है, लेकिन उसे लेजेंड घोस्ट हीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बहादुर है। इसके पास बहुत स्किल्स हैं। बिजली जैसी तेजी से वो हमला करता है। अब तोशी भी इस सोल्जर्स को मारते हुए अंदर घुस आता है। वो साशी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। बच्ची भी उसे देखकर सुकून का सांस लेती है। तोशी उसे फाइटर साथी के साथ जाने को कहता है, लेकिन वो तोशी को छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो उसे लिपट कर रोने लगती है। न जाने क्यों उसे ऐसा लगता है कि इस बार अगर तोशी से छोड़ कर गया तो वो दोबारा उससे नहीं मिल सकेगी। लेकिन उसने साशी से वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस आने की, इसलिए साशी फाइटर साथी के साथ चली जाती है, जबकि तोशी बचे हुए सोल्जर से लड़ने लगता है। अब तब ही यहाँ कमांडर की एक ही झटके में सोल्जर्स को मार गिराता है वो। अब यहाँ फाइनली दोनों लेजेंड एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों के पास ही क्योंकि बराबर के स्किल्स थे, इसलिए इनकी फाइट फिलहाल बराबर की चल रही थी। दोनों ये सोच कर लड़ रहे थे कि आज उनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अब पहली तो कमांडर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर एक मौका आया जहां तोशी ने अपनी स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया और कमांडर को मार गिराया, लेकिन थोड़े बहुत वो खुद भी कम जख्मी हो गया। फिर वो साशी को कॉल करके बताता है कि क्या वो मजबूत है या नहीं। साथ ही वो साशी को कहता है कि बेटा मेरी जान, प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि इस बार शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं। तब ये तोशी के सामने वो फैंटम आ जाता है, यानी वही इंसान जिसने तोशी को ये सारे स्किल्स साथ सिखाई थी। अब उसे एक खतरनाक फाइटर बना दिया, लेकिन अब वह दोनों ही कमजोर हो गए। फैंटम उसे कहता है कि तुम कोई घोस्ट नहीं हो, तुम बस एक साया हो इंसान के रूप में, और तुम्हें कोई भी याद नहीं है। तोशी उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ खींच कर नहीं लेकर आए, समझे, मैं खुद आया हूँ, मैंने ही तुम्हें ढूंढ निकाला है। और अपना हथियार निकालकर फैंटम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी आवाज के जरिए तोशी को नोटिस कर लेता है, और अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस टाइम तोशी ने साशी को खतरनाक किलर बनने से इसलिए बचाया क्योंकि वो तोशी की बेटी है, और वो नहीं चाहता था कि जैसा जुल्म खतरनाक मैं हूँ मेरी बेटी भी वैसे ही बने। इसलिए तो हमें तोशी को उसकी फिक्र करते हुए देखा जा सकता है, और उसकी बेटी साशी से वो बहुत प्यार करता है। जाहिर है साशी उसका अपना खून जो है अपनी बेटी से, इसलिए वो सब अपनी बेटी है, इसलिए वो सब के खिलाफ हो गया। अब तोशी को हिप्नोटाइज देकर फैंटम चाकू से उस पर वार करता है, लेकिन एक ही झटके में तोशी भी चाकू उसके गले पर मार देता है, जिससे फैंटम की वही मौत हो जाती है। मगर बदकिस्मती से तोशी की गले पर भी कट लग जाता है और तेजी से उसका खून भी बहने लगता है। वहां से वो लगता है, लेकिन थोड़ी दूर ही जाकर वो गिर जाता है और अपनी बेटी को याद करते हुए कहता है कि मेरी बच्ची साशी, आज तुम्हारे डैड हमेशा की तरह सोने का नाटक नहीं कर सकते। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज मैं हमेशा के लिए सो रहा हूँ। और इस बात का अफसोस उसे रह जाता है कि हालांकि मेरी बेटी मेरे साथ ही, लेकिन मैं आज तक उसके मुंह से पापा नहीं सुन सका। उसके बाद हम देखते हैं कि साशी को वही फाइटर संभालने लगता है, और तोशी की दी हुई बुक के वो साशी एक ही जगह पर दफन कर देती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि तोशी उसका डैड है।
और अब उसे किताब से किसी लेजेंड की कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास खुद अपने पापा की लेजेंड स्टोरी किताब को थी। किताब को दफ़न करने के बाद जब दोनों वहाँ से जा रहे थे, तो दूर खड़ा हुआ तोशी भी उनको देख रहा था। जी हाँ, तोशी, क्योंकि वो एक घोस्ट लेजेंड है, तो वो वापस आ गया था। अब वो हमेशा अपनी बेटी के साया बनकर रहेगा, मगर वो उसको नज़र नहीं आएगा।